नमस्कार बच्चों, बजरंग सर साइंस क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छी तरह से है। और आज हम बात करने वाले हैं नए सिलेबस के साथ 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके चट्टान के बारे में कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले देखो, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ध्यान रहे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अगर आग्नेय चट्टान को अगर विभाजित करें तो 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा क्या है? रासायनिक संगठन के आधार पर। कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। क्या है? एक तो बाह्य आग्नेय चट्टान और एक आंतरिक आग्नेय चट्टान। देखो, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या है कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उस समय ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है वो क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। कुछ भाग क्या है? बाहर निकल जाता है। उनसे बनने वाली चट्टानों को क्या कहेंगे? बाह्य आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठीक है, जिसका उदाहरण क्या है? बेसाल्ट है। क्या है? बेसाल्ट है। और आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात करूं कि लावा जब बाहर निकलता है उसके पश्चात कुछ लावा क्या है? उसी ज्वालामुखी के अंदर रह जाता है। तो वो जो लावा है उससे भी क्या है? वो ठंडा होकर चट्टान का निर्माण कर लेता है। तो वो चट्टान कौन सी है? आंतरिक आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? आंतरिक आग्नेय चट्टान, जैसे ग्रेनाइट है और क्या है? क्वार्टज है। अब बात करूं मैं रासायनिक संगठन के आधार पर कि रासायनिक संगठन के आधार पर भी इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अम्लीय, मध्यम अम्लीय और भास्मिक चट्टान, जिसे क्षारीय चट्टान भी कहा जाता है। और इनको बांटा गया है सिलिका की प्रतिशत मात्रा के आधार पर। इनको क्या किया गया है? विभाजित किया गया। अगर बात करूं अम्लीय आग्नेय चट्टान की तो क्या है कि इसमें सिलिका की जो प्रतिशत मात्रा है वो 65 से 85% होती है। कितनी होती है? 65 से 80%। अगर मध्य अम्लीय की बात करूं तो उसमें होता है 55 से 65%। और भास्मिक अर्थात यूं बात करूं कि क्षारीय चट्टान जो होती है वो कितनी होती है? 45 से 55% होती है। अगर बात करूं मैं रूपांतरित चट्टान की कि रूपांतरित चट्टान को भी कितनों भागों में? 2 भागों में। एक तो सल्कित चट्टान और असल्कित चट्टान। सल्कित चट्टान कौन सी है कि सल्क बनती है, इसमें परतों का क्या होता है? निर्माण होता है। और असल्कित चट्टान क्या है? एक पत्थर नुमा संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। वो चट्टान कौन सी होगी? असल्कित चट्टान होगी। सल्कित चट्टान के अगर उदाहरण के बारे में बात करूं तो क्या है? मैग्नेटाइट। और असल्कित चट्टान का क्या है? क्वार्टजाइट है। आज हमारी पहली क्लास और पहली क्लास में ही एग्रीकल्चर के चट्टान के बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।